बीजेपी में इन दिनों संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मंडल अध्यक्षों के चुनाव के परिणामों की घोषणा कर दी गई है, जिनमें पार्टी ने 50% पदों पर पिछड़ों, दलितों और आधी आबादी को मौका दिया है। लेकिन मंडल अध्यक्ष का चुनाव करने में प्रदेश नेतृत्व के पसीने छूट गए और अब पार्टी के नेता जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनने के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय से लेकर दिल्ली दरबार तक चक्कर काट रहे हैं और अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को चुनौती देने के लिए बीजेपी लंबे समय से तैयारी कर रही है और इस तैयारी को अमली जामा पहनाने का सबसे सुनहरा मौका बीजेपी को संगठनात्मक चुनाव के दौरान मिला, जहां मंडल अध्यक्षों की घोषणा में भाजपा ने जबरदस्त तरीके से समीकरण को साधा है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों में 45% से ज्यादा ओबीसी और करीब 20 से 25% दलित और अनुसूचित वर्ग को हिस्सेदारी दी। इसके बाद माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण यानी पीडीए को भाजपा बड़े स्तर पर चुनौती दे रही है। विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक चुनाव में पिछड़े और दलित को बड़ी जिम्मेदारी दे रही है, जिसके बाद सपा के पीडीए फॉर्मूले को भाजपा का पीडीए फॉर्मूला चुनौती दे रहा है। हालांकि भाजपा के पीडीए फॉर्मूले को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, दलित और आधी आबादी के साथ अगड़ों पर भी फोकस कर रही है और अब माना जा रहा है कि जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के चुनाव में भी भाजपा वाला पीडीए फॉर्मूला लागू कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष जैसी जद्दोजहद जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के चुनाव में भी देखने को मिल रही है। पार्टी ने जहां बड़ी संख्या में प्रदेश में मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की है, वहीं इस सूची के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए को परास्त करने की रणनीति भी बनाई। जहां भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों की सूची में पिछड़, दलित और आधी आबादी यानी महिलाओं को बड़ी संख्या में जगह दी गई। करीब 50% सूची के हिसाब से अभी तक पिछड़ा, दलित और आधी आबादी यानी महिलाओं को जगह दी गई है। मंडल अध्यक्ष की तरह ही भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के चुनाव में पीडीए समीकरण लागू कर सकती है। हालांकि पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से मंडल अध्यक्षों के चुनाव में गुटबाजी देखने को मिली, पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, वैसे ही कुछ जद्दोजहद जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के चुनाव में करनी पड़ सकती है। क्योंकि जिस तरह से वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बनने के लिए बेताब है, ऐसे में सत्ताधारी दल भाजपा के लिए संगठन में जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष का चुनाव टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। बीजेपी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि केवल संगठन का चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी जब भी मौका मिलता है सबसे पहले पिछड़े, दलित, आदिवासी पर फोकस किया है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। भाजपा के पीडीए में सबका साथ, सबका विकास है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है वहाँ पर पीडीए नहीं, सिर्फ परिवारवाद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी आधार पर पार्टी का संगठन भी चलता है, इसी आधार पर सरकार की योजनाएं चलती हैं, इसी आधार पर हमारी नीतियां भी बनती हैं। पहली बार अगर पिछड़े दलितों को सर्वाधिक पक्का मकान मिला तो हमारी सरकार में मिला, शौचालय मिला तो हमारी सरकार में मिला, आयुष्मान कार्ड मिला तो हमारी सरकार में मिला। सर्वाधिक पिछड़ों को अगर मौका मिला, दलितों को मौका मिला मंत्री बनने का, तो केंद्र की मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में। तो हम तो शुरू से पिछड़े हों, दलित हों, आधी आबादी हो, उनको साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, सवाल उन लोगों पर है जो सिर्फ पीडीए का नारा देते हैं लेकिन उसके आड़ में सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाते हैं। जाहिर है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच पिछड़े, दलित के वोट बैंक के लिए रस्साकशी का दौर जारी है। लेकिन भाजपा के पास सुनहरा अवसर है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा संगठन के चुनाव में पिछड़े और दलित के साथ आधी आबादी को मौका दे रही है, उसे यही माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की नीतियों और समाजवादी पार्टी के समीकरण को प्रभावित करने के लिए भाजपा जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के चुनाव में भी पीडीए फॉर्मूला लागू कर सकती है। संगठन में पद की बात की जाए या सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में जगह की, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हर जगह पर पिछड़े, दलित और आधी आबादी को विशेष लाभ दिया गया और उन्हें विशेष सम्मान दिया गया है। यही वजह है कि भाजपा ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग पीडीए की बात करते हैं वहां सिर्फ परिवारवाद होता है, हम सबको सम्मान देते हैं। माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्षों की घोषणा के बाद अब जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के चुनावी प्रक्रिया में जुटी हुई है।
पार्टी में इस बार भी माना जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष की तरफ बड़े नाम सामने आएंगे, क्योंकि 3 नामों का एक पैनल मांगा जाता है। लेकिन मंडल अध्यक्षों के चुनाव में कहीं कहीं किसी जनपद में देखा गया था कि पार्टी को कई नाम भेजे गए थे। हालांकि इन नामों को फिल्टर करने में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कमेटी को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इस बार माना जा रहा है कि जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और आधी आबादी का समीकरण देखा जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि 2026 में पंचायत का चुनाव है और 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जिस तरह से संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर मंडल अध्यक्ष या फिर अन्य पदों पर कार्यकर्ताओं को मौका देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दूरगामी सोच का एक परिणाम माना जा रहा है। और अब महानगर और जिला अध्यक्षों के चुनाव में कितना पीडीए समीकरण दिखता है, कितना पिछड़े दलितों को मौका दिया जाता है, यह सबसे बड़ी देखने वाली बात है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, आदि टीवी, लखनऊ।